में ऐसा लिखा है। आगे रास पंचाध्याय में ठाकुर जी यहाँ तक है, दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो अधनो पिवा। दुष्शील हो, मारने वाला हो, कटु बोलने वाला हो, अभागा हो, अधनी हो, ऐसे भी पति को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो ना तो हमारा यहाँ कल्याण होगा, ना तो परलोक में कल्याण होगा। ये जो डिवोर्स क्रिया चल रही है ना, ये बहुत खतरनाक क्रिया है, इसका कोई ये मतलब ही नहीं है। अब इस प्रसंग में ज्यादा नहीं जाएंगे, आगे कथा प्रसंग में ही प्रवेश करेंगे। तो विदुरानी जी ने निवेदन किया, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, हे जीवननाथ, 6 महीने मात्र बचे हैं, गंगा जी के किनारे अगर 6 महीने हम और रह लेंगे तो 12 वर्ष व्यतीत हो जाएगा, तो क्या पता ठाकुर जी कृपा करके आ जाए हमारी कुटिया में। विदुर जी पत्नी की बात भी माने। देखिए, धर्मयुक्त अगर पत्नी भी बोल रही है तो पति को मानना चाहिए, और पत्नी का जो हक है उसको प्रदान करना चाहिए। 7 वचन विवाह में देते हैं, ये तो याद रहता है कि हमारा एनिवर्सरी किस दिन की है, लेकिन 7 वचन, 7 वचन नहीं याद रह सकते हमारे। उन 7 वचनों को याद रखिए कि उस कन्या ने क्या क्या मांगा है। तो आज विदुरानी जब इस प्रकार से कहे तो विदुर जी कुटिया में ठहर गए। विदुर जी कुटिया में ठहर गए। आगे कथा का प्रसंग आया कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जैसे विदुर जी दुर्योधन की उस राज्यसभा से निकले, धृतराष्ट्र की सभा से निकले, तो सनिर्गतः कौरव कुंडलब्धा। जितने भी कौरव, जितने भी हस्तिनापुर के राजपाट को जो संभाल रहे थे, उनके जितने भी पुण्य थे वह सब भी विदुर जी के साथ चले गए। इसी श्लोक का वर्णन, इसी पंक्ति का वर्णन श्री तुलसीदास जी महाराज कब वर्णन किए हैं? रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जब विभीषण को त्यागा तो सब अभागे हो गए, सबकी आयु घट गई। इसका वर्णन बाबा तुलसीदास जी किए हैं। तो कहने का भावार्थ, जब पुण्य आत्मा हमारे घर से निकलता है